महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर चेंबूर के अम्बेडकर गार्डन में मूर्ति पर फूल अर्पण कर किया गया याद। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात करें चेंबूर के अम्बेडकर गार्डन में स्थापित महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर उनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे व स्थानीय खासदार राव शेवाड़े व अन्य लोगों के हाथों से बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर फूल अर्पण कर किया गया याद और बाबा जी के चरणों में नमन। इस अवसर पर चेंबूर के कई हजारों की संख्या में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर लोग भारी संख्या में चेंबूर के अम्बेडकर गार्डन में बाबा जी को याद करने के लिए रात को पहुंचते हैं और लोगों ने बड़े शिद्दत के और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तथागत भगवान बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भारत रत्न बोधिसत्व महामानव भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। अम्बेडकर जी का आज महानिर्वाण दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे अम्बेडकराइट्स मूवमेंट के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम विनम्र भावे अभिवादन करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे देश भर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को पूरे देश के लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पिछड़े वर्ग, गरीब लोगों के लिए और इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। भारतीय संविधान उन्होंने दिया और संविधान के तहत उन्होंने गरीब लोगों को और सारे लोगों को अधिकार दिया और वो अधिकार के वजह से हमारे गरीब जो वर्ग है, पिछड़े हुए समाज है, उनको अधिकार प्राप्त होने के बाद आज उनकी प्रगति हो रही है और ये सारी देन बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नॉट ओनली डाउन ट्रोडन, दलित, आदिवासी इसके लिए काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया और इसके लिए उनको संविधान का शिल्पकार माना जाता है। आज भी हम याद करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको याद करते हैं, क्योंकि देश का 75वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का चल रहा है और फिर भी हमारी राज्य घटना दीप स्तंभ की तरह हमारे देश को मार्गदर्शन करती है और आने वाले हजारों साल ये दीप स्तंभ की तरफ मार्गदर्शन करेगी। हम चाहते हैं कि हमारे सारे लोग, भारत देश के लोग, जातीयवाद, धर्मवाद इसको बाजू में रखते हुए सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, छुआछूत ये सब बंद करके इस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिया हुआ रास्ता है, जो समानता, अहिंसा, न्याय, समता, इस मार्ग के ऊपर हमारा देश अगर चलता है तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हमारा भारत रहेगा। आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। एक और प्रश्न है, आपके नेतृत्व में इस बार यहाँ काफी कुछ बदलाव है। यहाँ असंख्य लोग आते हैं, अगर शिवाजी पार्क छोड़ेंगे उसके बाद यहाँ पे असंख्य लोग आते हैं 2 दिन में। यहाँ अच्छा मतलब किस तरह किया गया, क्या ध्यान में रखा नहीं, आपको पता है कि जब मैं मंत्री था तो मैंने इस उद्यान का बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया था और यहाँ हम लोग हर तरह का ध्यान रखते हैं क्योंकि चैत्य भूमि के बाद में मुंबई में सबसे बड़ा ये स्टैचू है और चेंबूर हो, घाटकोपर हो, अणुशक्ति नगर हो या आजू बाजू का पूरा परिसर हो, इसमें हमारे लोगों की बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़े तादाद से लोग रहते हैं और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो इसका महत्व सामने रखते हुए इसके बारे में सब सुविधा लोगों को होनी चाहिए, लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा दिन रात मेहनत करके लोगों को किसी तरह की असुविधा हो ऐसा नहीं सोचते, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। विश्वभूषण, भारत रत्न, बोधिसत्व, राष्ट्र निर्माता परम पूजनीय बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांच्या 66व्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं संपूर्ण देश बाबासाहेबांना अभिवादन करते आहे, त्यांची आठवण करते आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक स्वप्न होतं, भारतीय संविधान म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचं मोठं स्वप्न आहे। ज्या भारतीय समाजव्यवस्था समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुत्व या आधारावर आमचा देश उभा आहे आणि बाबासाहेबांचं स्वप्न मी मागाशी म्हणालो की माझा भारत देश जगाची महाशक्ती बनला पाहिजे, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वप्न होतं आणि त्या स्वप्नाची पूर्तता संविधानाच्या माध्यमातून व्हावी ही बाबासाहेबांची संकल्पना होती। आज देशामध्ये अनेक प्रकारची अस्थिरता आहे, जनता अस्वस्थ आहे, परेशान आहे। त्याचं एकमात्र कारण जर कोणतं असेल तर ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेचा इमानद्वारे त्याचं पालन करत नाही, ही सर्वात मोठी अडचण आहे। ज्या दिवशी आमचा देश, आमच्या देशाचे सत्ताधारी वर्ग हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेचा प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करेल, तो खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये राजकीय स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देखील निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही। केवळ मुंबई आणि महाराष्ट्रातच, देशातच नव्हे, जगभर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मग जयंती असेल किंवा महानिर्वाण दिवस असेल, हा संपूर्ण जगभर साजरा केला जातो। हे भाग्य इतर कोणत्याही नेत्याला लाभलं नाही, जे भाग्य परमपूज्य बाबासाहेबांना लाभलं। कारण बाबासाहेबांनी जे काम केलं, जी मानवतेची सेवा केली, सर्व धर्माच्या लोकांना न्याय देण्याचा जो संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला, जे दबे कुचले लोक जे होते, डिप्रेस क्लासेस होते, दलित वर्ग होते, आदिवासी होते, अल्पसंख्याक मुस्लिम समाज असेल, सर्व जातीच्या, सर्व धर्माच्या लोकांना बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। आमचा देश अनेक जाती, हजारो जातीमध्ये विभागलेला आहे, अनेक धर्म आमच्या देशामध्ये आहेत, अनेक भाषा आहेत, अनेक प्रांत आमच्या देशामध्ये आहेत। या सर्वांना जोडण्याचं काम जर कोणी केलं असेल ते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर केलं आणि म्हणून संपूर्ण देश आणि जगातील तमाम शोषित पीडित जनता बाबासाहेबांच्या महानिर्वाण दिनी त्यांना अत्यंत अंतःकरणापासून अभिवादन करते। मी देखील पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं, तमाम देशाच्या वतीनं परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांना मी हार्दिक अभिवादन करतो। जय भीम, धन्यवाद।